नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माइक में बैठ बोल कहानी सुना दो। साड़ी भी पहन के कहानी भी सुना श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मगर साड़ी पहने में देर और आगे हो जाओ। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 11वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री नारद जी कह रहे हैं, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो वह परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख करके असुरों सहित सागर पुत्र ने उठ करके बड़े आदर से उनको प्रणाम किया और तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर अपने अपने आसन पर बैठ गए। सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने निम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपुरी और उनका धर्मात्मा पौत्र परिचय दे करके देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में बताया और सब कथा कहकर गैया बतलाया कि जब समुद्र में से अमृत निकला तो उसे देवता रूपी से राहु पीने की चला। इस पर इंद्र के पश्चापाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। यह सुनते ही यह साथ ही जलंधर के नेत्रों लाल लाल हो गए। उसने बड़ा ही क्रोध किया और फिर अपने धर्मासुर नामक दूत को बुला करके गुरु का कहा हुआ यह सब वृत्तांत सुनाया और उससे कहा कि आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जा करके इंद्र को मेरे शरण में लाओ। धर्मासुर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों को कह करके अरे देवता धर्म, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया, ऐसा कहने करके और तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो तुम उन सब रत्नों को सही देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुधारधम मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत ही विस्मित हुए और कहने लगे, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुर्सी से क्यों आश्चर्यचकित किया है और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा दी है। इसी कारण मैंने उनके सब रत्नों को हार लिया है। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरे द्रोही सुखी कभी नहीं रहते हैं। इंद्र की बात सुन करके वह दूत शीघ्र ही
जलंधर के पास पहुंचा और सब बातों को कहा और कहा सुनाया, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के मारे अपने होठ को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योपन आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं में तथा पाताल के करोड़ों दैत्यों को उसने उसके पास पहुंच गया और शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदानंद वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की संख्या धजन ध्वंस और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी और अमरावती छोड़ करके सब देवता उनके युद्ध करने लगे। भयंकर महाभयानक और मारकाट शुरू हो गया। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने अमृत मृतकों को जिलाने लगे और असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवताओं के गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि ला करके मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रोधित होकर के कहा, मेरे हाथ से मारे हुए देवता वो कैसे जिंदा हो जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास ही है, अब यह सब कैसे ही हो रहा है? फिर यह मुझे बताओ। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु बृहस्पति के द्वारा द्रोणाचार्य के पर्वत से औषधि लाने वाले सब देवताओं जिलाने वाले की बात बता दी। यह पर सुन करके जलंधर और भी क्रोधित हो गया और शुक्राचार्य से कहा कि क्रोध क्यों हो रहे हो? शुक्राचार्य ने कहा, क्यों क्रोध हो रहे हो? यदि तुम में शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ लाओ और समुद्र में फेंक दो, तब मैं कथान की सत्यता प्रमाणित कर दूंगा। इस पर जलंधर क्रोधित होकर के शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास गया और वहां पहुंच करके अपनी भुजाओं द्वारा उनके सारे जड़ से उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्र नहीं थी। पर इसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगा। जब वह बृहस्पति औषधि लेने के लिए गए तो वहां पर द्रोणागिरी पर्वत ही ना मिला। तो वह द्रोणागिरी पर्वत की जगह वहां सब खंडर ही पड़ा था। तो यह मैदान देख करके वह भयभीत हो करके देवताओं के पास गए और कहा कि तुम युद्ध बंद कर दो, तुम युद्ध नहीं जीत सकते हो, क्योंकि तुम लोगों का जलंधर ने वो जो संजीवनी बूटी थी वो उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया है। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर के साथ अपमानजनक किया था उसी का यह फल है। यह सुन करके देवता लोग युद्ध की आशा त्याग करके अत्यंत ही व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। सिंधु सूत निर्भय होकर के अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपनी गुफाओं में शरण ले ली। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।